मैं आपके बीच में कविता पढ़ता हूं। किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, अन्नदाता की व्यथा पे पूरा ध्यान दीजिए। कर्ज माफी का वादा था, कर्ज माफी कीजिए, कर्ज माफी का वादा था, कर्ज माफी कीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। किसानों ने कर्ज माफी पे मोदी को वोट दिया, कर्ज माफ कर देगा मोदी, उसने सच ये मान लिया। अरे झांसे से सरकार बना, अब लाठियां चलवाते हो, झांसे से सरकार बना, अब लाठियां चलवाते हो। काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो, काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो, काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो। एमएसपी का सपना लाल बहादुर लाए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी का सपना खत्म करना चाहते हो। आप इतने महान हो गए, कल को आप गांधी जी का विचार खत्म कर दोगे। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में किसान साथियों कि क्या होता है एमएसपी का दर्द जब लाल बहादुर शास्त्री जी का सपना कुचला जाता है। कि एमएसपी का सपना लाल बहादुर लाए थे, अन्य फसलों और गेहूं के उचित दाम दिलवाए थे। एमएसपी से किसानों को सीधा हाथों में दाम मिला, किसानी से हरित क्रांति भारत को सम्मान मिला, किसानी से हरित क्रांति भारत को सम्मान मिला। किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने न्याय किया, किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने न्याय किया। 72,000 करोड़ का कर्जा सोनिया जी ने माफ किया, 72,000 करोड़ का कर्जा मनमोहन सिंह ने माफ किया। काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा है, काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा है। पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अंबानी जी बैठा है, पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अडानी जी बैठा है, पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अंबानी जी बैठा। और मोदी जी कहते हैं, टीवी पर आते हैं कि हमने एमएसपी खत्म ही नहीं की। तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने खत्म नहीं की तो अपने कानूनों में लिखित में शामिल कर दीजिए। हमें आप पर टीवी पर आकर आप बोलते उस पर यकीन ही नहीं है, उस पर विश्वास ही नहीं है। उसका कारण है, कारण मैं कविता के रूप में बताना चाहता हूं कि क्या कारण है उसका। कि 50 दिन मांगे मोदी ने, हमने वो भी दे दिए। नोटबंदी और जीएसटी के बड़े घाव भी सह लिए, नोटबंदी और जीएसटी के बड़े घाव भी सह लिए। 2 करोड़ का वादा करके, 2 करोड़ का वादा करके रोजगार की ना सुध ली। बची खुची जो नौकरियां थी वो भी तुमने छीन ली, बची खुची जो नौकरियां थी वो भी तुमने छीन ली। मानवता का कोरोना दुश्मन बनकर आया था, मानवता का कोरोना दुश्मन बनकर आया था। 21 दिनों का युद्ध बतलाकर बर्तन भी बजवाया था, 21 दिनों का युद्ध बतलाकर बर्तन भी बजवाया था। लॉकडाउन में निर्दयता की ऐसी फोटो आती थी, लॉकडाउन में मजदूरों की ऐसी फोटो आती थी। मजदूरों के पांव देखकर आंखें भर भर जाती थी, मजदूरों के पांव देखकर आंखें भर भर जाती थी। सैकड़ों मोटे सड़कों पर फिर तुमने ट्रेन चलाई थी, सैकड़ों मोटे सड़कों पर फिर तुमने ट्रेन चलाई थी। 4 गुना किराया लेकर उसमें करी कमाई थी, 4 गुना किराया लेकर उसमें करी कमाई थी। पीएम केयर फंड को भी ऑडिट से ही बाहर किया, उद्योगपतियों का कर्जा लॉकडाउन में माफ किया। रोजगार और जीडीपी अब किसानों को खाता है, रोजगार और जीडीपी अब किसानों को खाता है। अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चलाता है, अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चलाता है, अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चलाता है। किसानों को मोदी जी एमएसपी कौन दिलाएगा? क्या जितने करोड़ों किसानों को क्या घर घर जाकर एमएसपी दिलाओगे? इससे एक स्थिति उत्पन्न होगी इस कानून से, वो स्थिति मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसानों को मोदी जी एमएसपी कौन दिलाएगा?
बंद हुआ मजदूरी किसानों से ठेकेदार करवाएगा, बंद हुआ मजदूरी अन्नदाता से ठेकेदार करवाएगा। कैसे कबूतर ना जाने उसे कॉन्ट्रैक्ट समझाओगे, कैसे कबूतर ना जाने उसे कॉन्ट्रैक्ट समझाओगे। अनबन हो गई यदि कभी तो पुलिस केस करवाओगे, अनबन हो गई यदि कभी तो पुलिस केस करवाओगे। इसके बाद किसान के साथ क्या होगा कि काले कानूनों के कारण कुछ ना साबित कर पाएगा, काले कानूनों के कारण कुछ ना साबित कर पाएगा। स्वाभिमान सेठों के सम्मुख किसान का मारा जाएगा। विश्वासघात के कारण मोदी तुम पर नहीं भरोसा है, विश्वासघात के कारण मोदी तुम पर नहीं भरोसा है। किसानों की थाली में तुमने सीधे जहर परोसा है, किसानों की थाली में तुमने जहर भरोसा है, किसानों की थाली में तुमने जहर परोसा है। अब भी समय है काले कानूनों को वापस लो, अब भी समय है काले कानूनों को वापस लो। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके राहत दो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तूफानों से भिड़ जाता हूं। कर्ज माफी का वादा भी मैं तुमको याद दिलाता हूं, कर्ज माफी का वादा भी मैं तुमको याद दिलाता हूं। किसानों के परिवारों की हाय तुम्हें लग जाएगी, किसानों के परिवारों की हाय तुम्हें लग जाएगी। आम चुनावों में मोदी जी कुर्सी भी चली जाएगी। झूठ बोलते भेष बदलते लगते केवल जोकर हो टनल में हाथ हिलाते हैं। अरे झूठ बोलते भेष बदलते लगते केवल जोकर हो। भगवान न समझो खुद को मोदी तुम जनता के नौकर हो, भगवान न समझो खुद को मोदी तुम जनता के नौकर हो, भगवान न समझो खुद को मोदी तुम जनता के नौकर हो। किसानों की आवाज का पूरा सम्मान कीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। मैं युवा हूं, 4 अंतिम पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूं कि युवाओं का देश मेरा युवा कर्णधार। इसकी अंतिम पंक्ति पर आपको बहुत अच्छा लगे तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं सबसे छोटी उम्र का कवि हूं हिंदुस्तान में और गांधीवादी विचारधारा को पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूं, इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि युवाओं का देश मेरा युवा कर्णधार। इसके चारण कहता युवाओं को जिम्मेदारी दीजिए। युवा थे राजीव गांधी, देश को चमन किया, समुचित स्थान युवा नेताओं को दीजिए। वो लाल किले की प्राचीर हिमालय भी बोल रहा, ये मातृभूमि क्या कहती है जरा ध्यान दीजिए, मातृभूमि क्या कहती है जरा ध्यान दीजिए। सूर्य सा चमकता, गंगा जैसा निर्मल, देश की सत्ता पे राहुल गांधी आने दीजिए, देश की सत्ता पे राहुल गांधी आने दीजिए, देश की सत्ता पे राहुल गांधी आने दीजिए। अब रोक राहुल को अनर्थ मत कर दीजिए, अब रोक राहुल को अनर्थ मत कर दीजिए। लोकतंत्र को बचाने में योगदान दीजिए, वोट हमेशा कांग्रेस पार्टी को दीजिए, वोट हमेशा